हैलोएरिन क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटता है। हैलो का अर्थ होता है हैलोजन प्लस एरीन। हैलोजन प्लस एरीन बराबर हैलोएरिन। यहाँ पे हैलोजन तत्व होते हैं, इन्हें एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। और एरीन यहाँ पे बेंजीन समूह है, जिसका सामान्य सूत्र होता है AR। जनरली फॉर्मूला AR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है फॉर्मूला C6H6, या फिर इसकी संरचना जो है वो षटभुजाकार है। आपको ये बता दूं, बेंजीन में 6 कॉर्नर होते हैं और 6 ही इसमें साइड्स होती हैं, और ये बता दूं कि इसमें 6 C होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पे एक C होता है और प्रत्येक कॉर्नर पे एक H होता है। बेंजीन के हर कॉर्नर पे एक C और एक H होता है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है C6H6। अब अपन समझ चुके हैं कि हैलोएरिन क्या होते हैं। हैलोएरिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका सामान्य सूत्र AR बॉन्ड X होता है। यहाँ पे X हैलोजन तत्व से लिया गया है और AR का अर्थ है बेंजीन C6H6। जब भी यहाँ पे कोई जुड़ने आता है, बेंजीन से जब भी कोई तत्व या पदार्थ या समूह जुड़ने आता है, तो रिमूव यहाँ से H हो जाता है। होना ही पड़ता है उसको, क्योंकि H जो है वो आवारा तत्व है, क्योंकि H पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे आता है और इसका एटॉमिक नंबर भी एक ही है और एटॉमिक मास भी एक ही है। ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है, और इसको छोड़कर शेष जो भी एलिमेंट्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन वो देते नहीं हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लेते नहीं हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है, और समय समय पर इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर लेता है, पार्टनरशिप भी कर लेता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। अपन ये कहेंगे कि जब भी बेंजीन समूह से कोई जुड़ने आता है तो हटना H को पड़ता है। तो अपन ये जान चुके हैं कि हैलोएरिन क्या होते हैं। हैलोएरिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है AR बॉन्ड X। AR बॉन्ड X, AR यहाँ पे बेंजीन है और X यहाँ पे हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व जैसे कि 4 बताए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से एक एक करके तत्वों को हम जोड़ते जाएंगे और आपको नाम बताते जाएंगे। तो आप समझिए किस प्रकार से हैलोएरिन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि हैलोएरिन्स क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। व्हाट आर हैलोएरिन्स, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। तो अपन ये कहेंगे हैलोएरिन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच जनरली फॉर्मूला इज AR बॉन्ड X। तो देखिए AR का अर्थ क्या है, यहाँ पे बेंजीन है C6H6। अब यहाँ पे C6H6 जो है वो बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन से जब कोई जुड़ने आता है तो हटना H को पड़ता है और जुड़ने आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों तत्वों में से। और अपन फ्लोरीन को जोड़ के देखेंगे तो C6H1 हट जाएगा, H5 रह जाएंगे, H5F। इसका नाम है बेंजीन फ्लोराइड या फ्लोरोबेंजीन। ऐसे ही C6H5Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से C6H5Br, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही C6H5I, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। तो अपन उदाहरण सहित समझ चुके हैं कि क्या होते हैं हैलोएरिन। परिभाषा एक बार पुनः स्पष्ट करते हैं तो अपन ये कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र AR बॉन्ड X होता है, जिनका सामान्य सूत्र AR बॉन्ड X होता है, हैलोएरिन्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन ये कहेंगे जैसे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन आदि। इतना सब जानने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि
क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है, क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए, और नीचे लिखा है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। तो अपन ये जान चुके हैं क्लोरोबेंजीन क्या होता है। जैसा कि अभी बताया था उदाहरण में, जब क्लोरीन समूह बेंजीन से आके जुड़ जाता है तो इसे अपन क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला अपन जान चुके हैं, C6H5Cl होता है। तो अब इसका नाइट्रीकरण देखते हैं। तो देखिए C6H5Cl, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, तो बेंजीन की संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है, और इसमें हर कॉर्नर पे C है, हर कॉर्नर पे H है, लेकिन जब यहाँ कोई जुड़ने आता है तो हटना H को पड़ता है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला C6H5Cl, या फिर संरचना सूत्र ये, या करके संरचना सूत्र। अब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण जब जब होगा किसी भी तत्व का, किसी भी समूह का, या किसी भी पदार्थ का, या किसी भी यौगिक का, जब जब नाइट्रीकरण होगा तब तब क्रिया करवाई जाएगी नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला इज HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड से जब क्रिया करवाई जाती है तब होता है नाइट्रीकरण। तो अपन ये कहेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ऑर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कहलाती है। तो देखिए किस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण होता है। तो आपको नाइट्रीकरण बताने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बेंजीन है, बेंजीन के ये दूसरा जो कॉर्नर है इसको ऑर्थो बोलते हैं, और ये जो लास्ट वाला है इसे हम चौथा नंबर का इसे पैरा बोलते हैं, और ये वाला जो है वो मेटा है। दिस इज कॉल्ड मेटा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, एंड दिस इज कॉल्ड पैरा। ये तीन स्थितियां बनती हैं बेंजीन में। तो अब आपको मैं ये बता दूं, जहां मेटा होता है वहां ना ऑर्थो होता है ना पैरा होता है, क्योंकि मेटा का गलनांक सबसे उच्च होता है। और मेटा जहां होता है, आई मीन टू से मेटा कंडीशन जहां बनती है वहां ना ऑर्थो कंडीशन बनती है और ना ही पैरा कंडीशन बनती है। बट जहां ऑर्थो कंडीशन बनती है वहां पैरा कंडीशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। या फिर अदरवाइज अपन ये भी कह सकते हैं कि जहां पैरा कंडीशन बनती है वहां ऑर्थो कंडीशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। आई मीन टू से ऑर्थो है जहां पैरा है वहां, ऑर्थो है जहां पैरा है वहां, बट मेटा है जहां वहां ना ऑर्थो है ना पैरा है। इतना स्पष्ट होने के बाद अब अपन चलते हैं आगे की ओर कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण किस प्रकार से होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला अभी बताया था C6H5Cl, या फिर इसका संरचना सूत्र ये होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, एंड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid. Sulfuric acid formula is H2SO4. This is called sulfuric acid. When chlorobenzene reacts with nitric acid, this is called nitric acid. नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसे, नाइट्रिक अम्ल। और ये अपना क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। When chlorobenzene reacts with nitric acid in the presence of sulfuric acid, then it produces ortho and para dinitrophenol, तो देखिए इस प्रकार से ऑर्थो एंड पैरा दो कंडीशन बनती हैं, तो अपन को दो बेंजीन बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे Cl जुड़ा है, इसमें भी यहाँ पे Cl जुड़ा है,
ऑर्थो जगह ये बताई थी, NO2 समूह यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ पे पैरा जगह है, ऑर्थो है जहाँ पैरा है वहाँ, यहाँ पे भी NO2 समूह जुड़ जाता है। अब ये देखते हैं, ये तो ऑर्थो एंड पैरा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्थो एंड इसको पैरा। और NO2 दो बार आया है तो डाई बोलेंगे, डाई नाइट्रो, और दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, तो अपन ये बोलेंगे ऑर्थो एंड पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। अब साथ में क्या बनता है ये देखते हैं। दिस इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट, ये रासायनिक समीकरण अभी पूरा नहीं है, इसको कंप्लीट करना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे N निकल गया और O2 निकल गया, तो एक O अपने पास बचा हुआ है, एक O यहाँ से बचा हुआ और एक H यहाँ से बचा हुआ। और यहाँ पर जब NO2 समूह जुड़ने आएगा तो एक H यहाँ से हटेगा, तो दो H और एक O आपस में मिलेंगे तो बनेगा वाटर। वाटर फॉर्मूला इज H2O। तो अपन अब ये कह सकते हैं रासायनिक समीकरण पूरा हुआ, बट बैलेंस्ड नहीं है, ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन पूरा हो गया। तो देखिए, when chlorobenzene reacts with nitric acid in the presence of sulfuric acid, then it produces ortho and para dinitrochlorobenzene and also water, and this reaction is called nitration of chlorobenzene। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो एंड पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और साथ में जल भी बनता है, और यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कहलाती है। अब अपन ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद उसे संतुलित करना आवश्यक होता है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एक है और वहाँ पे क्लोरोबेंजीन दो है, तो अपन यहाँ पे भी दो लिख देंगे। यहाँ पे दो लिखने से Cl भी अपने दो हो जाते हैं। ये दो जो है वो न केवल क्लोरोबेंजीन, केवल बेंजीन के लिए नहीं लिखा है, ये क्लोरीन के लिए भी लिखा है। तो अपन ये कहेंगे यहाँ पे क्लोरीन भी दो हो गए, और यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी दो लिखे हुए हैं। अब अपन ये जानते हैं कि N यहाँ पे एक है और यहाँ पे N कितने हैं, दो, तो अपन यहाँ भी दो लिख देंगे। और यहाँ पे दो लिखने से N तो दो हो गए, लेकिन O कितने हो गए, 2 3 जा 6, और यहाँ पे O कितने हैं, 2 and 2 4, 4 and 1 5, तो वी राइट हियर 2, 2 2 4 और 2 6, और 2 3 जा 6, O कंप्लीट हो गए। अब अपन H को काउंट करेंगे तो H यहाँ पे देखिए हर कॉर्नर पे बेंजीन पे जुड़ा होता है, इस कॉर्नर से हट गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 10 and 2 12H here, यहाँ पे 12H हैं। अब यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4, 4 and 4 8, और 2 2 जा 4, 8 and 4 12, तो वी कैन सी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये समीकरण जो है वो संतुलित हुआ। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करवाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन आता है, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण समझाइए। तो क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब जब नाइट्रीकरण होगा तब तब क्रिया होगी नाइट्रिक अम्ल से, और जब जब सल्फोनीकरण होगा तब तब क्रिया होगी सल्फ्यूरिक अम्ल से। H2SO4 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इससे रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोबेंजीन की, तो कराते हैं रिएक्शन। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब इससे क्रिया क्लोरोबेंजीन की कराई जाती है तो ऑर्थो एंड पैरा डाइसल्फोनिक क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ पे SO3H समूह निकलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से SO3H समूह निकलता है, तो ये SO3H यहाँ पे आके जुड़ जाता है, SO3H, और ऑर्थो जगह पे जुड़ता है, और यहाँ पे पैरा जगह पे जुड़ता है SO3H। अब यहाँ से S निकल गया,
O3 निकल गए और एक H निकल गया, तो अपने पास एक H बचा है और एक O बचा है। यहाँ से हटा हुआ एक H तो बनेगा जल, वाटर बन जाएगा। अब समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ पे अभी 2 हटा देते हैं। तो देखिए क्लोरोबेंजीन यहाँ पे 1 2 है और यहाँ भी अपन 2 लिख देते हैं तो 2 हो जाते हैं पूरे। अब S यहाँ 1 है और यहाँ पे S 2 है तो अपन यहाँ भी 2 लिख देते हैं। O यहाँ पे 2 चौक 8, 2 4 जा 8 होते हैं। यहाँ पे 3 3 6 एंड 1 7, अपन यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है। दिस इक्वेशन हैज बैलेंस्ड। तो अपन ये कह देंगे when chlorobenzene reacts with sulfuric acid in the presence of इसमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं है, तो अपन ये कहेंगे when chlorobenzene reacts with sulfuric acid then it produces ortho and para disulfonic chlorobenzene and also water, and this reaction is called sulfuration of chlorobenzene, और यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अपन ये कहेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपकृत कराया जाता है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो ऑर्थो एंड पैरा डाइसल्फोनिक क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और साथ में जल भी बनता है, और यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण से स्पष्ट होता है कि क्रिया जरूर ही क्लोरीन से करवाई जाएगी। तो देखते हैं किस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण होता है। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन का अर्थ होता है क्लोरीन से रिएक्शन। तो जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन gas, when chlorobenzene reacts with chlorine gas then it produces ortho and para डाइक्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ जब Cl जुड़ेगा, यहाँ भी Cl जुड़ेगा तो H हटेगा, तो यहाँ से हटा हुआ H यहाँ से Cl से क्रिया करता है तो HCl साथ में बनता है। तो अपन ये कहेंगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, साथ में HCl अम्ल भी बनता है, और यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण कहलाती है। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पे संतुलित करना आवश्यक है। यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। अगर अपन यहाँ पे 2 लिख दें, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो अपन अब गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्लोरीन पूरे हो गए। अब H गिनेंगे तो पहले क्लोरोबेंजीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन 2 है, तो अपन यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो दिस इक्वेशन हैज बैलेंस्ड। H भी अपन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 या 10। यहाँ पे देखिए 4 एंड 4 8 8 और 1 2 3 4 4 एंड 4 8 8 और 1 9। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे H पूरे नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वी राइट हियर 2। तो देखिए यहाँ पे H गिनेंगे 1 2 3 4, 4 एंड 4 8 8 और 2 10। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 2 जा 10। अब क्लोरीन पूरे नहीं है, 1 2 3 4 4 और 2 6। यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 2 जा 4 4 एंड 2 2 जा 4 4 एंड 2 6। अब अपन ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन हैज बैलेंस्ड, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। एल्किलीकरण का अर्थ होता है एल्किल हैलाइड से क्रिया, और जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई जाती है तो ऑर्थो एंड पैरा टालुइन का निर्माण होता है, क्लोरोटालुइन। तो देखिए
मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई जाती है। When chlorobenzene reacts with methyl chloride in the presence of AlCl3 aluminium chloride, then it produces ortho and para क्लोरोटालुइन, डाइक्लोरोटालुइन। ये ऑर्थो है, ये पैरा है और इसको टालुइन बोलते हैं और ये क्लोरोबेंजीन है, तो टालुइन का निर्माण होता है। और साथ में क्या बनता है, यहाँ से जब CH3 जुड़ने आएगा तो H हटेगा, यहाँ से हटा हुआ H Cl से क्रिया करेगा तो HCl बनेगा। तो अब अपन ये कहेंगे यहाँ पे CH3 1 है और यहाँ पे CH3 2 है, तो अपन यहाँ भी 2 लिख देंगे ये समीकरण संतुलित करने के लिए। अब गिरेंगे H, तो H यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 10 और 6 16, तो अपन ये कहेंगे H यहाँ पे 16 है, यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 and 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, तो अपन यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 16 हो जाएंगे। S तो पूरे हो गए। अब क्लोरीन गिनेंगे तो 1 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं 2 and 2 4, तो दिस केमिकल इक्वेशन हैज बैलेंस्ड। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में अपन ये कहेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड से कराई जाती है, when chlorobenzene reacts with methyl chloride in the presence of aluminium chloride, then it produces ortho and para chlorotoluene and also hydrogen chloride. This reaction is called Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts alkylation reaction. Okay, is that clear? यार विजय पचौरी सर अमेजिंग है। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।